हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्चना। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विकी परिवर्तन क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.3। 5.3 में अस्पष्ट फलनों के अवकलज। अस्पष्ट फलनों के अवकलज क्या होते हैं, आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। अस्पष्ट फलन क्या होता है, कैसे उसका डिफरेंशिएशन किया जाएगा, आज हम इसके बारे में जानेंगे। अस्पष्ट फलन को इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। ये फलन जो है दो टाइप का होता है, एक अस्पष्ट फलन होता है, दूसरा एक स्पष्ट फलन होता है, दूसरा अस्पष्ट फलन होता है। स्पष्ट फलन किसे कहते हैं? जिन फलनों में y या fx को स्पष्ट रूप से x के पदों में व्यक्त किया जा सके। जैसे y या बराबर fx, दोनों में से कोई भी हो सकता है। y बराबर या fx बराबर, मान लीजिए कोई एग्जांपल हो x² - 9। दूसरा एग्जाम्पल y बराबर fx बराबर 3 sin x -5 cos x प्लस 5 हो। या फिर कह सकते हैं fx बराबर रूट में x - 5 अपान में x - 9 हो। कहने का मतलब y बराबर x² - 9, मतलब y और x क्या हो, सेपरेट हो, मतलब अलग अलग हो। यहाँ पे y अलग है और x के पदों में वो क्या है, हमारा अलग अलग दिया गया है। एकदम आसानी से y बराबर 3 sin x 5 cos x प्लस 5, मतलब इसमें x के पद नहीं है, y के पद अलग हैं, x के पद अलग हैं। तो इस तरह के फलनों को हम कहते हैं और स्पष्ट फलन कहा जाता है। अस्पष्ट फलन क्या है? जिन फलनों में y और fx को स्पष्ट रूप से x के पदों में ना व्यक्त किया जा सके। जैसे एग्जांपल देखिए, x² - xy प्लस xy² प्लस 5 = 0। तो यहाँ पे क्या हम x y को आसानी से अलग अलग कर सकते हैं? नहीं, यहाँ पे x y को आसानी से हम अलग अलग नहीं कर पाएंगे। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 3 sin x cos xy, या फिर कह सकते हैं y = 2 हो, y = 2 हो। क्या हम यहाँ पे x और y को अलग अलग कर सकते हैं? जिस तरह ये दिया है y बराबर अलग हो, y बराबर x² - 9 है, y को अलग और x को अलग, क्या इसमें हम लोग कर सकते हैं? नहीं। इस टाइप के फलन को हम क्या कहते हैं? अस्पष्ट फलन कहते हैं। अस्पष्ट फलन को हम ये हमारा क्या होता है, x और y के समीकरण में होता है। x - y = 5। चलिए बच्चों, पहला एग्जांपल देखते हैं। x - y = 5। x - y = 5 है। सबसे पहला काम क्या है, इसमें जब y बराबर अलग अलग ना दिया हो तो हम x के सापेक्ष क्या करेंगे, पूरे को अवकलन कर देंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलिए पहले एक स्टेप लिखना पड़ेगा। एक स्टेप लिख लीजिए, माइनस d/dx 5। चलिए ये x के सापेक्ष x का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, 1, माइनस ये x के सापेक्ष y का अवकलन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा dy/dx बराबर x के सापेक्ष, ये क्या है हमारा अचर पद है। अचर पद का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। ये प्लस में आप उसको उधर भेज देंगे, माइनस dy/dx बराबर प्लस से उधर जाएगा -1, ये माइनस कट जाएगा, dy/dx बराबर क्या हो जाएगा 1। हमें निकालना था dy/dx का मान। चलिए देखते हैं दूसरा एग्जांपल। देखिए सेम उसी जैसा है, सिंपल है। पहला काम क्या है, x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। x के सापेक्ष अवकलन करने पर x, एक स्टेप इसके साथ में लिख लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। 2y बराबर ddx ऑफ 8। देखिए x के सापेक्ष होगा इसका अवकलन डिफरेंशिएशन 1 माइनस
यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, आगे कर लीजिए। ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। अब ये प्लस में है, उधर भेज दीजिए। -2 और ये x के सापेक्ष y का अवकलन dy/dx इज इक्वल टू, ये प्लस में उधर जाएगा -1, माइनस से माइनस कट जाएगा। और ये 2 है, ये यहाँ इनटू में है ना, उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। dx 1/2 dy/dx का मान निकालना था हमारे। आइए देखते हैं अब तीसरा एग्जाम्पल देखिए। यदि x माइनस वाई बराबर पाई तो dy/dx का मान ज्ञात निकालना है। x माइनस वाई बराबर पाई, हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखिए या x के सापेक्ष लिखिए या दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखिए d dx ऑफ x माइनस y इक्वल टू d dx ऑफ y। x के सापेक्ष x का अवकलन 1 होता है, x के सापेक्ष y का अवकलन dy/dx, और y हमारा अचर पद है, अचर पद का डिफरेंशिएशन 0, माइनस dy/dx बराबर, ये 1 प्लस में है, इक्वल के उधर जाएगा -1 dy/dx बराबर, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 1 बचेगा। ये हमारा फाइनल आंसर dy/dx का मान। चलिए देखिए एग्जाम्पल 4 देखिए। यदि y प्लस साइन वाई बराबर कॉस x तो dy/dx का मान ज्ञात कीजिए। y प्लस साइन वाई बराबर कॉस x, पहला काम क्या है, x दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करिए। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलिए हमें dy/dx का मान निकालना है, प्लस साइन y का डिफरेंशिएशन cos y, y यहाँ पे x नहीं, हमें x के सापेक्ष करना ना, y है तो हमें फिर से y का करना पड़ेगा dy/dx बराबर, ये देखिए ये x के सापेक्ष है तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन x। याद रखिए यदि x के सापेक्ष है, अगर यहाँ y रहेगा, x के सापेक्ष y का हो रहा है ना, तो एक बार इसका करने के बाद फिर से हम y का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। dy, देखिए dy/dx प्लस cos y dy/dx बराबर माइनस साइन x। dy/dx ये क्या है, दोनों में है, यहां से हम dy/dx कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा 1, इसको हमने बाहर निकाल दिया, यहाँ क्या बचा 1 प्लस cos y बराबर माइनस साइन x। अब ये जो है यहाँ पे बूढ़ा में है ना, dy/dx बराबर क्या आ जाएगा, माइनस साइन x अपान में ये बटे में आ जाएगा 1 प्लस cos y। ये हमारा dy/dx का मान है।
आइए देखते हैं उदाहरण एग्जाम्पल नेक्स्ट 2x प्लस 3y बराबर साइन एक्स। सोल्यूशन देखिए 2x प्लस 3y बराबर साइन एक्स। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए 2x एक स्टेप ये लिख लीजिए 3y बराबर डी बाई डी एक्स साइन एक्स। 2 अचर पद है, 2 आगे लिख देंगे, x 3 अचर पद है, आगे लिख दें y बराबर एक स्टेप ऐसे लिख दे रहे हैं साइन x। x के सापेक्ष x का अवकलन क्या होगा 1 प्लस 3 x के सापेक्ष y का अवकलन dy अपॉन dx। हमें यही मान निकालना है। x के सापेक्ष साइन का अवकलन साइन x का क्या हो जाएगा cos x। आगे देख लीजिए इधर 2 1 कम 2 प्लस 3 dy dx बराबर cos x 3 dy अपॉन dx बराबर ये प्लस में उधर जाएगा माइनस हो जाएगा cos x माइनस 2 dy dx बराबर cos x माइनस 2 अपॉन में 3। ये हमारा फाइनल आंसर dy dx अपॉन dy dx बराबर cos x माइनस 2 बाई 3। चलिए इसको उतार लीजिए, ये शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए। तो अगली सवाल बताएं। चलिए देखते हैं दूसरा नंबर सवाल 2x प्लस 3y बराबर साइन y। x दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर d dx x ये 2 हमारा कांस्टेंट है, इसको आगे लिख देंगे और x का अवकलन प्लस 3 हमारा क्या है कांस्टेंट है, इसको आगे कर देंगे y का डिफरेंशिएशन साइन का डिफरेंशिएशन साइन y। x के सापेक्ष करेंगे तो इसका क्या आएगा 1 प्लस 3 x के सापेक्ष y का dy dx बराबर x के सापेक्ष साइन y का तो क्या हो जाएगा cos y, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है हम y का हम फिर से करेंगे dy dx y का डिफरेंशिएशन। जब यहाँ पे x यहाँ है x के सापेक्ष यहाँ पे x रहेगा तब हम उसका दोबारा नहीं करते हैं। यहाँ पे x के सापेक्ष y का अवकलन कर रहे हैं, x नहीं है इसका पहले हम अवकलन कर लेंगे। साइन y का अवकलन क्या होगा cos y और y क्योंकि यहाँ x नहीं है इसका हम फिर से करेंगे अवकलन y का। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 प्लस ये 3 dy dx बराबर cos y dy अपॉन dx। अब क्या है जो dy dx है उसको एक साथ करेंगे और जो नहीं है उसको उस साइड भेजेंगे। देखिए 3 dy अपॉन dx ये वाला dy dx इसको इधर इक्वल के जब इधर आएगा तो ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस cos y dy अपॉन dx बराबर ये हमारा 2
प्लस में है, इक्वल उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा -2। अब यहाँ दोनों में है, हम क्या कर लेंगे dy dx कॉमन ले लेंगे, दोनों में है ना, तो जब ये बाहर आ जाएगा यहाँ क्या बचा 3 -1, ये जो है यहाँ बचेगा क्योंकि dy dx बाहर आ गया, cos y बराबर -2। अब dy dx यही रहना, यहाँ पे क्या है इंटू है ना, गुणा चिन्ह है, तो ये उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा बटे में dy dx बराबर आएगा -2 अपान में 3 cos y। ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर आ गया। हमें क्या निकालना था dy dx निकालना, dy dx निकालना था, तो ये हमारा आंसर। आइए अब अगली सवाल करते हैं। ax प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर cos y। ax प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर cos y। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करिए। a हमारा कांस्टेंट है, a आगे किए x का डिफरेंशिएशन, b कांस्टेंट है, b को आगे लिख करके y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन cos y। चलिए डिफरेंशिएशन करिए। a लिखे x के सापेक्ष x का अवकलन क्या होगा 1, फिर प्लस b यहाँ पे क्या होगा x के सापेक्ष y का अवकलन, तो ये x की पावर n है, तो क्या करेंगे y पहले 2 लिखेंगे, 2y 2 - 1, ये तो x नहीं है ना, फिर से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के सापेक्ष बराबर cos y का डिफरेंशिएशन माइनस साइन y, क्योंकि ये x है, सॉरी ये y है, x के सापेक्ष फिर से इसको करेंगे डिफरेंशिएशन a प्लस 2by dy अपॉन dx माइनस, हमें dy अपॉन dx निकालना है, माइनस साइन y dy अपॉन में dx। अब हम क्या करेंगे जो dy अपॉन dx है इसको क्या करेंगे एक साथ लाएंगे और इसको उधर भेज देंगे, 2b dy dx, ये माइनस में बराबर की इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस साइन y dy अपॉन dx बराबर, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस। ऐसा हम क्यों किए, क्योंकि यहाँ हमें क्या निकालना है dy अपॉन dx का मान निकालना है, तो dy dx अब यहाँ दोनों साथ में हो गए, यहाँ कॉमन ले लेंगे, dy dx कॉमन लिए, कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, ये तो बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, यहाँ क्या बचा 2by प्लस ये बाहर आ गया, बचा क्या साइन y बराबर -1। इसको यहां पर हम कर देते हैं, यहां आप देखिए dy dx बराबर क्या हो जाएगा, ये इंटू में है ना, बराबर उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा बटे में -a अपॉन में 2by प्लस साइन y, ये हमारा फाइनल आंसर। dy dx निकालना था, dy dx, तो ये हमारा फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल, xy प्लस y का होल y स्क्वायर 10x प्लस y, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, हम लोग अभी तक जितनी भी सवालें लगाए हैं जो x और y के रूप में आया है, हम क्या करते हैं सब के जितने भी दिए हैं सब का क्या कर देते हैं x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। अब x के सापेक्ष अवकलन करने के बाद
डी बाई डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डी बाई डी एक्स एक्स वाई डी, एक स्टेप इसको लिखना पड़ेगा ताकि आप लोगों को आसानी रहे हल करने में। डी बाई डी एक्स टेन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स वाई। देखिए यहाँ पे ये u इंटू वी के रूप में है, u इंटू वी के रूप में है, तो वो फॉर्मूला यूज करिए। फर्स्ट अगर मानेंगे ये फर्स्ट है ये सेकेंड है तो फर्स्ट वाले को ऐसे लिख देना है, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस लगा करके अब दूसरे वाले को लिख देना है, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, फिर ये देखो आगे देखिए ये वाले का ये हो गया u इंटू वी के फॉर्म में, ये जो फॉर्मूला है इसको यूज कर लिए, फिर प्लस था प्लस लगाए, ये x की पावर n के रूप में है, x की पावर n का फॉर्मूला क्या है n, x की पावर n माइनस n होता है, तो 2y 2 माइनस 1, क्योंकि x नहीं है ना, y का हम फिर से करेंगे, इसका फिर से किए डिफरेंशिएशन, फिर इक्वल है इक्वल लगाए, टेन एक्स का x के सापेक्ष करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स प्लस ये x का क्या होता है y के सापेक्ष डी वाई डी एक्स। फिर देखिए x डी वाई डी एक्स प्लस x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे, x का क्या आएगा 1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये y उतार लिए यहाँ पे 1, सब एक स्टेप बढ़ा देते हैं, प्लस 2 ये y में से 1 जाएगा 1 बचेगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं, डी वाई डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई डी एक्स। अब जितने भी डी वाई डी एक्स है उसको एक साइड कर लीजिए, इसको भी हम इधर ला रहे हैं और जो बिना डी बाई डी एक्स के है उसको उधर भेज दे रहे हैं। चलिए इसको उतार लिए डी बाई डी एक्स प्लस इसको पहले लिखे 2y डी बाई डी एक्स, ये वाला प्लस में है बराबर इक्वल की इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स, ये प्लस में उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो y ही आएगा। अब देखिए यहां से हम क्या कर ले रहे हैं कॉमन ले रहे हैं, डी वाई डी एक्स कॉमन लिए, क्या बचा यहाँ x प्लस ये बाहर आ गया 2y बचा, माइनस ये बाहर आ गया 1 बचा, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस y। थोड़ा सा यहाँ लिख दे रहे हैं डी वाई डी एक्स बराबर, देखिए ये हमारा इनटू में है ना, बराबर उधर जाएगा क्या हो जाएगा बटे में हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपान में एक्स प्लस 2y माइनस 1। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकालना था तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन में एक्स प्लस 2y माइनस 1। चलिए देखते हैं 8वें नंबर सवाल। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100। दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलिए अवकलन करिए, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर बराबर डी डी एक्स ऑफ एक्स के सापेक्ष करिए, एक्स पावर n है 2x प्लस
ये देखिए u इंटू वी के रूप में है। इसको हम चाहे फर्स्ट प्रथम पद सेकंड पद से करिए, पहले को उतार लेंगे x, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन v प्लस दूसरे वाले को उतार लेंगे फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन। अभी तो ये u इंटू वी के रूप में ये वाला किए, फिर आगे क्या है, प्लस है, प्लस x की पावर n के रूप में है तो 2y, 2 माइनस 1, एक घटाएंगे कितना बचेगा, 1, 1 लिखने की जरूरत नहीं। फिर ये हमारा x के y के सापेक्ष है, y का हम फिर से करेंगे बराबर, ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। 2x प्लस x dy अपॉन dx प्लस y, इसका क्या होगा हमारा, सॉरी यहाँ पे y है, dy अपॉन dx प्लस 2y dy अपॉन में dx बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, जो dy dx है यहाँ हम इन तीनों में है ना कॉमन ले लेंगे, और ये प्लस में है बराबर उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे dy dx बाहर निकाले, इसमें से x बचा, यहाँ ये तो बाहर निकल गया, फिर प्लस है, प्लस यहाँ क्या बचा, y, ये चीज तो बाहर आ गया, फिर आगे देखिए प्लस, यहाँ dy dx बाहर आ गया, क्या बचा, 2y बराबर ये 2x प्लस में है उधर जाएगा माइनस 2x। अब इसको क्या करेंगे, dy dx यहाँ बराबर लिखेंगे, ये उधर चला जाएगा ना तो माइनस 2x अपान में x प्लस y प्लस 2y, ये हमारा फाइनल आंसर dy dx का मान निकालना था। तो dy dx बराबर माइनस 2x अपान में x प्लस y प्लस 2y। चलिए अगले सवाल।